नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। मारुति 800 के बंद होने की असली कहानी, एक सुनहरे युग का अंत। भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास में अगर किसी एक कार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा तो वो निस्संदेह मारुति 800 होगी। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीय परिवारों का सपना और उनकी पहली सवारी थी। 1983 में अपनी शुरुआत से लेकर 2014 में अपनी विदाई तक इस छोटी सी कार ने भारत की सड़कों पर राज किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस गाड़ी ने भारत को पहियों पर चलना सिखाया, उसे अचानक बंद करना पड़ा? आइए जानते हैं मारुति 800 के बंद होने के पीछे के असली और तकनीकी कारण। मारुति 800, एक क्रांति की शुरुआत। 14 दिसंबर 1983 को जब पहली मारुति 800 सड़क पर उतरी तो इसने भारतीय कार बाजार की परिभाषा बदल दी। उस दौर में हिंदुस्तान एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी जैसी भारी भरकम गाड़ियां बाजार में थीं, जो आम आदमी के बजट से बाहर थीं। मारुति 800 को मात्र 47,500 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। इसकी सादगी, बेहतरीन माइलेज और कम रखरखाव के खर्च ने इसे रातों रात मिडिल क्लास की पसंद बना दिया। बंद होने का सबसे बड़ा कारण, उत्सर्जन मानक, इमिशन नॉर्म्स। मारुति 800 के बंद होने का सबसे प्रमुख और तकनीकी कारण भारत में लागू होने वाले कड़े BS भारत स्टेज उत्सर्जन मानक थे। सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए इंजनों के लिए नए नियम तय किए थे। BSIV का प्रभाव, अप्रैल 2010 में भारत सरकार ने प्रमुख शहरों में BSIV मानक लागू कर दिए। मारुति 800 का पुराना 796 घन सेंटीमीटर का इंजन इन कड़े मानकों को पूरा करने में सक्षम नहीं था। अपग्रेड की लागत, हालांकि इंजन को अपडेट किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता थी। कंपनी के लिए एक पुरानी डिजाइन वाली कार में इतना बड़ा बदलाव करना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं था, खासकर जब उनके पास पहले से ही ऑल्टो जैसे आधुनिक विकल्प मौजूद थे। सुरक्षा मानकों में बदलाव, सेफ्टी रेगुलेशंस। जैसे जैसे समय बदला, कारों की सुरक्षा को लेकर नियम कड़े होते गए। मारुति 800 का ढांचा 80 के दशक की तकनीक पर आधारित था। क्रैश टेस्ट और एयरबैग। आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुसार कारों में एयरबैग, ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और क्रैश टेस्ट पास करने की क्षमता होनी चाहिए। मारुति 800 की पतली बॉडी और कॉम्पैक्ट डिजाइन इन मानकों पर खरी नहीं उतर पा रही थी। डिजाइन की सीमा, सुरक्षा फीचर्स जोड़ने के लिए पूरी कार के स्ट्रक्चर को फिर से डिजाइन करना पड़ता, जिससे इसकी लागत बढ़ जाती और ये अपनी सस्ती कार वाली पहचान खो देती। बदलती ग्राहक पसंद और आंतरिक प्रतिस्पर्धा। 2000 के दशक के बाद भारतीय ग्राहकों की सोच बदलने लगी थी। अब लोग केवल माइलेज ही नहीं, बल्कि फीचर्स, स्पेस और स्टाइल भी चाहते थे। मारुति ऑल्टो का उदय। मारुति सुजुकी ने साल 2000 में ऑल्टो को लॉन्च किया था। ऑल्टो अधिक आधुनिक थी, दिखने में बेहतर थी और उसमें सुरक्षा फीचर्स भी अधिक थे। धीरे धीरे ग्राहकों का झुकाव 800 से हटकर ऑल्टो की तरफ होने लगा। फीचर्स की कमी। मारुति 800 में पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो और बेहतर इंटीरियर जैसे फीचर्स का अभाव था, जो उस समय की नई कारों जैसे हुंडई सेंट्रो या टाटा इंडिका में मिल रहे थे। अंतिम विदाई, 18 जनवरी 2014। मारुति सुजुकी ने धीरे धीरे बड़े शहरों में इसकी बिक्री बंद कर दी थी, लेकिन छोटे शहरों में इसकी मांग बनी हुई थी। आखिरकार 18 जनवरी 2014 को मारुति सुजुकी के गुड़गांव प्लांट से अंतिम मारुति 800 बाहर निकली। इसके साथ ही भारतीय सड़कों के एक महान अध्याय का समापन हो गया। 31 वर्षों के इस लंबे सफर में कंपनी ने इसकी लगभग 27 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेची थीं। मारुति 800 की विरासत। आज भी कई घरों के गैरेज में मारुति 800 शान से खड़ी नजर आती है। इसके बंद होने का कारण इसकी असफलता नहीं, बल्कि बदलते समय के साथ चलने की मजबूरी थी। ये गाड़ी आज भी एक मिसाल है कि कैसे एक सही प्रोडक्ट एक पूरे देश की जीवन शैली बदल सकता है। मारुति 800 भले ही अब शोरूम में नहीं मिलती, लेकिन पुरानी कारों के बाजार, सेकेंड हैंड मार्केट में इसकी सादगी और मजबूती की वजह से इसकी मांग आज भी बरकरार है। यह भारतीय ऑटोमोबाइल जगत की वो लीजेंड है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।